अभी इसमें मैं ये डालूँगी। अच्छी तरह बुनाई हो गई है कि इसको हम मकई की रोटी के साथ खाएंगे। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त साग बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं आज सिंजी के साग बना रही हूँ। ये सिंजी साग है, ये सर्दियों का साग है। ये सर्दियों की मैंने ये फ्रीज़ किए हैं और ये वाला साग बहुत मज़े का बनता है। और इसको मैंने अभी ग्राइंड किए मोटा मोटा। इसमें ये साग है, तकरीबन मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा साग है। इसको ग्राइंड किए और इसमें ये 1.5 किलो लस्सी जाएगी। सही गाढ़ी वाली लस्सी है, दही से बनाई है। ये 4 टमाटर है बड़े साइज़ के, और ये कुटे हुए दाढ़ा मिर्चें, और ये वाला खुश्क धनिया है। ये गरम मसाला है, भुना हुआ ज़ीरा भी इसमें शामिल है। सब इसमें मसाले शामिल है। और ये मिक्स मसाला है, दालचीनी है, ठीक है, वो कड़ी पत्ता है। और इसमें ये जाएगी काफ़ी सारा ये लहसुन है, और एक तोरी ये प्याज है, ठीक है, बड़े साइज़ का। और इस बोतल में जो मैंने रखा हुआ है ये अनारदाना है, और ये हम अपने गांव से अपने बागों से लेकर आते हैं। इसको खुश्क कर देते हैं अच्छी तरह। और ये अनारदाना जो है ना, इसमें बहुत काम देते हैं साग में, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, ठीक है। और ये अभी इसका बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके साथ मैंने 3 चम्मच डाले हैं ऑयल। ये एक बड़ी साइज़ के प्याज मैंने बारीक बारीक काटी हैं। जो प्याज है ना, ये देखो ये नरम भी हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये बारीक बारीक कटा हुआ है। इसको मैंने पीसा नहीं, इसलिए कि इसमें पिसा हुआ लहसुन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ बीच में, और इसको भी अच्छी तरह भी मैंने पकाना है। 1 मिनट शामिल करूँगी ये मिक्स मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, ये खुश्क धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खूब सारा टमाटर है। ये जो टमाटर है इसका अच्छी तरह मैं इसका मसाला बनाऊंगी, ताकि ये जो है ना इसका बिल्कुल टमाटर जो है ये बीच में ना रहे, अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए। बीच में अभी मैंने ये डालना है ये ज़्यादा सारा अनारदाना। अभी इसमें मैं ये डालूँगी साग, और इस साग को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। और ये जो कुछ ना कुछ ये टमाटर जो रह गए हैं इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई करना है। ये भी इसमें नरम हो जाएंगे, मसाला भी इसमें अच्छी तरह बन जाएगा, और ये जो साग है मेरा ये भी अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद इसमें मैंने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। और अभी मैंने इसमें नमक भी डाला है, हस्बे ज़ायका नमक। इसमें भी बाद में भी अनारदाना डालना है। ये साग कटा कटा बहुत अच्छा लगता है मकई की रोटी के साथ। और ये वाला जो साग होता है ये पतला पतला अच्छा लगता है ना, इसको हमने पतला बनाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये टमाटर भी थोड़ा इसकी भी पिटाई करेंगे सही तरीके से। अभी इसकी सही अच्छी तरह बुनाई हो गई है। ये लस्सी डाल दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कितना ज़बरदस्त इसके कलर आए हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक शेयर भी किया करें। ये देखो अभी इसका ढक्कन बंद करूँगी और इसको मैंने 20 मिनट और पकाना है। इस
इसको हमने इसी तरह पतला इसलिए कि इसको हम मकई की रोटी के साथ खाएंगे। अभी इसमें डिश आउट करेंगे माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त साग बनी है। अगर खानी है तो आप लोग भी मकई की रोटी पकाओ और इसी तरह साग खाओ।